भारत ने खोला अफगानिस्तान में दूतावास। पाकिस्तान से ज्यादा तालिबान का हुआ भारत खास। भारत और तालिबान ने मचाया तहलका। बुरा होगा हाल चीन और पाक के शहर का। भारत की रणनीति से चीन और पाक को दी मात। अब तालिबान खुद भगाएगा मारकर दोनों को लात। दोस्तों, भारत की राजनीति के आगे अमेरिका जैसा देश नहीं टिक पाता है, तो यहाँ चीन और पाकिस्तान जैसे देश की गिनती ही क्या है। भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसका सीधा असर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ने वाला है। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी एंट्री मार ली है और तालिबान ने खुलकर भारत का स्वागत किया है। ये चीज बता रही है कि भारत की चली गई चाल पाकिस्तान और चीन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ये दोनों देश को भारत मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। भारत का लिया गया ये फैसला भारत को काफी ज्यादा मजबूत बनाने वाला है और भारत के दुश्मन इस चीज से काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। भारत की रणनीति की चर्चा दुनिया के कोने कोने में की जाती है और फिर भारत ने इस बार ऐसा कदम उठा लिया है कि इस रणनीति की चर्चा भी दुनिया के कोने कोने तक होगी। भारत ने अब अफगानिस्तान में भी अपने होने का परचम लहराया है और तालिबान को अपना सबसे ज्यादा करीबी बना लिया है, जिसका सीधा असर हमारे दुश्मन जो कि हमारे पड़ोसी देश भी हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। ये असर इतना ज्यादा घातक होने वाला है कि दोनों देशों की कमर टेढ़ी हो जाएगी और वो भी याद करेंगे कि भारत ने क्या जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, भारत ने तालिबान को अपना मुरीद बना लिया है और ऐसा मुरीद बनाया है कि यहाँ पर तालिबान को भारत के अलावा कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर मोदी का तालिबान भक्त बन चुका है। तालिबान के जवान पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी गूंज रहा है, भारत भारत गूंज रहा है और इस चीज का फायदा उठाकर भारत अपने दुश्मनों पर वार करने वाला है। क्या भारत ने तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सही किया है या फिर नहीं? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से तालिबान को लेकर एक नया रुख अपना लिया गया है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया अचंभे में चली गई है। हमें देखने को मिला कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के बाद अपने दूतावास को फिर से खोलकर पूरी दुनिया में भौकाल मचा दिया है। हमें देखने को मिला कि दूतावास में भारत की 60 से 70 लोगों की टीम अफगानिस्तान में मौजूद है। इस तैनाती को तालिबान के साथ भारत का व्यवहारिक राजनयिक संबंध बताया जा रहा है और आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने अभी तक तालिबान की सरकार के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर अब ये भी सवाल उठकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर क्या भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बना पाएगा? हमें देखने को मिला है कि भारत ने हर बार रूस से कहा कि वो किसी देश का नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र का पालन मानता है। ऐसे में हमें देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार के सामने तालिबान को लेकर दोहरी सुविधा है। एक तरफ भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस चीज से भारत को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। ये भारत बहुत अच्छे से जानता है। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे इसलिए बना रहा है ताकि तालिबान का सहारा लेकर भारत चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सके। दोस्तों, भारत के दुश्मन देश हर चीज देख रहे हैं कि भारत का रिश्ता तालिबान के साथ काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ चला जा रहा है और यही वजह है यहाँ पर भारत के दुश्मन देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत और तालिबान का रिश्ता अच्छा हो, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत और तालिबान एक हो गए तो यहाँ पर भारत के दुश्मन काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर भारत के दुश्मन ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत और तालिबान के जो इतने अच्छे रिश्ते बने हुए हैं उनको खराब किया जाए। इसलिए यहाँ पर भारत के दुश्मन की तरफ से भारत और तालिबान के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, भारत के तालिबान में अपना दूतावास खोलते ही नई दिल्ली में तालिबानी विरोधी अफगान धड़े की बेचैनी बढ़ चुकी है। ये धड़ा 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत की हर सरकार का करीबी बना रहा है। हमें देखने को मिला है कि तालिबान शुरुआत से ही लोगों के अधिकार को मारने का काम करता हुआ आया है। हमें दिख रहा है कि सत्ता में आने से पहले तालिबान ने जितने भी वादे किए हैं उनको वो पूरा नहीं कर रहा है। महिलाओं को अभी तक नौकरी की आजादी नहीं मिली है और न ही लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल या कॉलेज खुले गए हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि किस तरीके से जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है तब से ही अफगानिस्तान के बुरे दौर शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान लगातार बिछड़ता हुआ चला जा रहा है। अफगानिस्तान में भुखमरी जैसी चीजें देखने को मिल रही है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और भी जितनी समस्या है सब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के साथ ही आई हुई है। यहाँ पर भारत ने कितनी बार अफगानिस्तान की मदद की है, जिसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं। तालिबान ये बात नहीं बोला है कि भारत वही देश है जिसने मुसीबत घड़ी में अफगानिस्तान की मदद की है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलकर एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। एक तो भारत ने तालिबान के ऊपर एहसान कर दिया है और दूसरी चीज की दुनिया को हौसला मिल गया है कि भारत ने जब अफगानिस्तान जैसी जगह में अपना दूतावास खोल लिया है तो दूसरे देश भी अब अपना हौसला बढ़ाकर अफगानिस्तान की तरफ बढ़ सकते हैं और अपना दूतावास खोल सकते हैं।
यही वजह है कि हमें सुनने को मिल रहा है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान में कई और ऐसे देश निकलकर सामने आ रहे हैं जो अपने दूतावास खोलने की सहमति दे चुके हैं। और यही वजह है कि तालिबान की सरकार भारत के चरणों पर आकर गिर गई है। यहाँ अभी तक तालिबान को कोई भी देश मान्यता नहीं दे रहा था, तालिबान को पहचानता नहीं था, लेकिन भारत ने तालिबान का हाथ थामा और पूरी दुनिया अब तालिबान के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अफगानिस्तान में दूतावास खोलने का फैसला कर लिया है। ये एक लीडर कदम है और इस चीज से आने वाले समय में अफगानिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि काबुल में पहले ही चीन, रूस और ईरान जैसे बड़े देश अपनी दूतावास खोल चुके थे और भारत को भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए यहाँ पर भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का फैसला किया। दोस्तों, इस समय तालिबान शासन को पैसे और समर्थन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और भारत ये चीज तो देखकर समझ गया था कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश तालिबान के करीब जा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों देश तालिबान से अपने रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे हैं और इस चीज से मध्य एशियाई देश में भारत की पकड़ कमजोर होने का अनुमान लग गया था। और यहाँ पर अगर चीन और पाकिस्तान के साथ तालिबान हो जाता तो आने वाले समय में भारत की जो अरबों डॉलर की परियोजना अफगानिस्तान में पड़ी हुई है उस पर संकट बनकर ये दोनों देश प्रकट हो सकते थे। दोस्तों, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद पिछले 12 महीने में भारत ने तालिबान को 36,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा और इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में दवाई से भी सहायता पहुंचाई है और भारत ने ही तालिबान को कोविड-19 के टीके भी भेजे हैं। और हमें देखने को मिला है कि भारत के लिए तालिबान की तरफ से कहा गया है कि भारत की जो अधूरी परियोजना है भारत उसे भी अब अफगानिस्तान में चालू कर सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत और तालिबान के बीच में रिश्ते बन रहे हैं उस चीज को देखते हुए चीन और पाकिस्तान ये समझ रहे हैं कि भारत हमें काउंटर करने के लिए तालिबान के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बना रहा है और भारत जब तक तालिबान के साथ रहेगा तालिबान चीन और पाकिस्तान की तरफ जाने से भी नहीं सोचेगा। और यही वजह है कि भारत तालिबान के साथ रहना चाहता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर तालिबान को अकेला छोड़ा तो यहाँ पर चीन और पाकिस्तान तालिबान के आसपास में भिन्न भिन्न आने लगेंगे। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।